करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट अभी की बात भी करेगा, परफेक्शन 100% कंप्लीशन की बात करेगा वर्क के, और कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में वो काम जो है वो प्रोग्रेस में है, ये भी हमें बताएगा। तो ये तीन चीज़ें मिलकर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करती है, शो करती हैं या बताती हैं कि इसका इस टेंस का जो काम है वो क्या है। ठीक है, सिचुएशंस की बात मैं अगर करूं तो टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि अभी तक वो क्या है, कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में है। देखिए अगर आप ये देखते हैं टू इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था परफेक्ट कंप्लीशन की बात कर देगा, और हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर देगा कि अभी भी वो काम जो है वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब रेनिंग कब से शुरू हुई है, सुबह से। सुबह क्या है, पास्ट टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मान लीजिए अभी आफ्टरनून हो रहा है और मैं बोल रही हूँ आफ्टरनून के टाइम पे, लेट इमेजिन कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, ठीक है, और मैं कह रही हूँ इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो पास्ट टाइम हो गया, स्टार्टेड इन द पास्ट। रेन कब से स्टार्ट हुई है, सुबह से, और स्टिल कंटिन्यूज रेनिंग, स्टिल कंटिन्यूज। आईएनजी लग रहा है, इट मीन्स ये हमें कंटिन्यूटी शो करता है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं तो इट सिंपली मीन्स कि इसमें क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा। कॉन्टिन्यूस जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा ही, जो कि शो करेगा हमारी प्रोग्रेस को। सो स्टार्टेड इन द पास्ट, काम कब शुरू हुआ है, पास्ट में, और कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और अभी भी वो काम क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। एंड यूजुअली स्ट्रेसेस ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज बिन टेकिंग प्लेस, और ये स्ट्रेस किस चीज पर करता है, स्ट्रेस करता है अमाउंट ऑफ टाइम पर। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो मैं सीधा लिखूंगी इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, कब से हो रही है नहीं पता मुझे, अमाउंट ऑफ टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो ही नहीं होता, लेकिन जब हमें अमाउंट ऑफ टाइम शो करना हो तो हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि काम जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, काम जो है वो कंटिन्यूटी में है। तो मेनली यूज़ किया जाता है इस सिचुएशन में कि आपको किसी एक्शन को बताना है जो पास्ट में शुरू हुआ था और स्टिल प्रेजेंट मोमेंट में भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और स्ट्रेस किस पर देता है, अमाउंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, यानी कि कितना अमाउंट में वो काम जो है या वो एक्शन जो है वो हो रहा है उस पर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वी हैव बिन वॉकिंग सिंस 9 PM, हम 9 बजे से क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। स्टार्टेड इन द पास्ट, 9 बजे हमने जो है वो अपना वॉकिंग जो है वो शुरू किया है, एंड स्टिल वी आर डूइंग इट। सो पास्ट एक्शन प्लस प्रेजेंट एक्शन प्लस शोइंग द कंटिन्यूटी आईएनजी, इट मीन्स वॉकिंग अभी भी हमारी क्या है, ऑन गोइंग है। सो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। फिर आप देखेंगे इन सारे एग्जाम्पल में 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, सिंस एंड द वन इज फॉर। ठीक है, फॉर और सिंस जो है वो हमें क्या करते हैं, अलग अलग मीनिंग देते हैं। दे हैव टॉकिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव बिन प्लेइंग टेनिस सिंस 2005, मैं टेनिस क्या कर रहा हूँ, 2005 से खेल रहा हूँ और आज भी खेल रहा हूँ। मेरा एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करके आपको समझाऊँ, मेनली सिचुएशन यही रहेंगी इसकी। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाऊँ कि किस तरीके से इस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया गया है, तो वो हम देखते हैं कि पहली चीज़ अफर्मेटिव में मैं बात करती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव। ठीक है, प्लस बी। बी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने पढ़ा होगा बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब में जो प्रेजेंट टाइम होता है उसमें तो आती है इज एम आर, जो कि हमने किस में लगाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन जहाँ पर बीन आ जाता है, बीन मेनली वर्ब की, बी की
थर्ड फॉर्म है, तो इसने परफेक्ट का थर्ड फॉर्म ले लिया है, इसने परफेक्ट का हैज हैव ले लिया है, बीन ले लिया है, और कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करा है और ऑब्जेक्ट करा है। ठीक है, इसके बाद में इसने बात की है टाइम रेफरेंस की। टाइम रेफरेंस अमाउंट ऑफ टाइम को स्ट्रेस करने के लिए, शो करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ टाइम को मेनली ये क्या करता है, हमें बताता है कि कौन सा एक्शन जो है वो हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है, या कब से हो रहा है। तो मेनली ये क्या करता है, टाइम रेफरेंस भी बताता है। टाइम रेफरेंस में हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स का यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस बात करेगा पॉइंट ऑफ टाइम की, कब से काम शुरू हुआ, और फॉर बात करेगा कितने टाइम के लिए वो काम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग बताएगा, ठीक है, यानी कि सिंस कब से टाइम स्टार्ट हुआ है या वर्क स्टार्ट हुआ है वो बताएगा, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन बताएगा आपको। तो इजीली आप कर सकते हैं, जहाँ पर काउंट हो सके पीरियड वहाँ पर आप फॉर कर दीजिए, और जहाँ पर पीरियड काउंट नहीं हो सके, स्टार्टिंग पॉइंट बताया है एंडिंग पॉइंट नहीं बताया है, तो फिर आप सिंस का यूज कर दीजिए। फिर बात करूँ हैज हैव की। हैज हैव हम समझ चुके हैं कि सिंगुलर नाउन में हैज और आई वी यू और दे, एंड प्लूरल नाउन में हैव, जो कि हमने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा। उसी हिसाब से बीन सब में लगेगा, कॉमन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये देखिए, इट सब्जेक्ट, हैज बीन, इट सिंगुलर है इसीलिए हैज का यूज किया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्शन को दिखाने के लिए, आईएनजी लग गया कंटिन्यूअस के लिए, सिंस लग गया मेरा टाइम रेफरेंस के लिए, और ये मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। सो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और देन टाइम रेफरेंस। ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, पहले आप हैज़ या फिर हैव को लिखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम रेफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं हैज़, ठीक है, शी बीन working on this project since 2004। क्या वो 2004 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, एन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन सेंटेंस बन गया, हैज शी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2004, यानी कि 2004 से वो लगातार काम कर रही है, वर्क कर रही है, कंटिन्यूटी शो कर दिया। हैज बीन वर्किंग पास्ट में स्टार्ट हुआ 2004 में, ठीक है, अभी तक चल रहा है 2021, कब तक चलेगा पता नहीं है। तो हमें ये टेंस जो है वो क्या कर रहा है, हमें अमाउंट ऑफ टाइम भी दिखा रहा है, और उसके साथ साथ में टाइम कब से शुरू हुआ वो भी दिखा दिया, और कंटिन्यूटी भी शो कर दी। फिर बात करते हैं नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो इसमें आप करिए नॉट, हैज शी नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2004। ठीक है, तो ये आपका बन गया नेगेटिव। फिर मैं बात करूँ WH वर्ड की, तो WH वर्ड में पहले आप लगा दीजिए वाई, ठीक है, उसके बाद में हैज, वाई हैज शी नॉट वर्किंग on this project since 2004। क्यों वो 2004 से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है, इट सिंपली मीन्स कि 2004 से पहले तो वो काम कर रही थी, लेकिन 2004 के बाद में उसने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया, कंटिन्यूटी जो है वो फिनिश हो गई है,
पहले करती थी और अब नहीं करती। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पहले जो कमियां रह गई है उन्हें क्या करता है, अलग करता है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा तो इंडेफिनाइट पढ़ा, इंडेफिनाइट में हमने सिचुएशन जो कि इंडेफिनाइट है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा वर्क क्या है, चल रहा है। परफेक्ट में हमने पढ़ा कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा कि वर्क जो है वो पास में शुरू हुआ है, कंप्लीशन भी दिख रहा है, और जो फ्यूचर टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में जो कंटिन्यूटी है वो भी हम शो कर रहे हैं विद अमाउंट ऑफ टाइम। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. In our next video session, we will learn about the past tense.